हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी जी की कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं। इस चैप्टर का हेडिंग है चैप्टर 3.1। राजेश जोशी का जन्म 18 जुलाई 1946 को नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ। वो हिंदी के प्रमुख गतिशील कवि माने जाते हैं। उन्हें वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके प्रमुख कविता संग्रह दो पंक्तियों के बीच नेपथ्य में हंसी, एक दिन बोलेंगे पेड़ और मिट्टी का चेहरा, यह कविता उनके संग्रह नेपथ्य में हंसी से ली गई है। राजेश जोशी जी का जन्म कब हुआ? 18 जुलाई 1946 को नरसिंहगढ़ के मध्य प्रदेश में। वे हिंदी के प्रगतिशील मतलब जो प्रगतिशील युग है उसके अंतर्गत के कवि माने जाते हैं। 2002 में उनको साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। और इनकी कविता संग्रह में है दो पंक्तियों के बीच नेपथ्य में हंसी, एक दिन बोल पड़ेंगे और मिट्टी का चेहरा। और अभी जो कविता हम पढ़ेंगे बच्चे काम पर जा रहे हैं, वो किस कविता संग्रह से लिया गया है? नेपथ्य में हंसी से लिया गया है। तो आइए पढ़ते हैं कविता। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कोहरे से ढकी मतलब ठंड का जो समय है, ठंड का दिन है और अभी कोहरा हटा भी नहीं है। सुबह सुबह बहुत ठंडी है और रास्ता भी, जब कोहरा हो जाता है तो रास्ता नहीं दिखता ना, तो जब सड़क पर इतना कोहरा है कि रास्ता भी नहीं दिख रहा है, उस सुबह में बच्चे क्या है? काम पर जा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों के काम पर जाने मतलब एक तरह से बाल मजदूरी पर लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए यहाँ पर कवि ने लिखा है कि इतनी ठंड, जहाँ सड़क भी नहीं दिख रही है कोहरे धुंध की वजह से, वहाँ पर बच्चे इतनी सुबह सुबह काम पर निकल गए। और ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं इसके बारे में यहाँ पर बताया है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसके विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। पर क्यों जा रहे हैं? काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? यहाँ पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की भयानक पंक्ति है यह। मतलब यहाँ पर कवि जो है लिख रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये इतना भयानक बात है कि जो छोटे बच्चे हैं वो उनको काम पर अपने घर परिवार को चलाने के लिए जो भी रीज़न है, कुछ भी करना है, लेकिन उनके बचपने को जो खेलने कूदने पढ़ने लिखने का समय है, उस समय ये बच्चे काम कर जा रहे हैं। कितनी विडंबना है ये, और ये कितना आश्चर्यजनक बात है, कितना खतरनाक भयानक यहाँ पर इस चीज़ को बताया गया है। भयानक है इसे विवरण की तरह, और इसे विवरण की तरह लिखना उससे भी भयानक है। इसे एक सवाल की तरह लिखना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्यों काम पर जा रहे हैं, इस तरह से यहाँ पर सवाल की तरह इसको लिखना चाहिए। एक समाज से, एक सरकार से या अपने आप से खुद से सवाल करना चाहिए कि छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। इस तरह से इसे एक सवाल की तरह लिखना चाहिए। ये इसका विवरण लिखना कि क्यों जा रहे हैं, ये बहुत ही भयानक लग रहा है। यहाँ पर कवि बाल मजदूरी पर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ पर देखो छोटे बच्चे स्कूल की तरफ दिख रहे हैं जिनको जाना चाहिए, और कुछ बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसी को यहाँ पर दिखाया गया है। और बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं उस पर सवाल खड़ा करते हुए कवि कह रहे हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की इमारतें? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? यहाँ पर केवल कि जो बच्चों की खेलने की गेंद है वो अंतरिक्ष मतलब स्पेस में तो नहीं गिर गई है। जो बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है, या किसी दीमक या कीड़े ने तो उनकी रंग बिरंगी किताबों को नहीं खा लिया है, या फिर उनके काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। मतलब इस जो समय है और एक पहाड़ के नीचे तो उनके सारे खिलौने तो नहीं दब गए हैं, कहीं भूकंप तो नहीं आ गया कि सारे मदरसों की इमारतें ढह गई हैं, बह गई है। मदरसों मतलब स्कूलों को कहते हैं, उर्दू में से मदरसा कहा जाता है। तो यहाँ पर स्कूल के बारे में कि भूकंप तो नहीं आ गया है कि उनकी स्कूलें की इमारतें या बिल्डिंग्स हैं वो ढह गई है। क्या हो गया है ऐसा कि बच्चों को काम पर जाना रहे? उनकी गेंदें नहीं हैं,
उनकी रंग बिरंगी किताबों को कीड़े खा गए हैं, उनके खिलौने जो है खिलौने जो हैं वो पहाड़ के नीचे दब गए हैं, या स्कूलों की इमारतें भूकंप से बह गई हैं, भूकंप से टूट गई हैं। ऐसा क्या हो गया है जो बच्चे काम पड़ जा रहे हैं? इस तरह से यहाँ पर सवाल करते हैं कवि। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? और यहाँ पर बोल रहे हैं कि एकाएक, अचानक ऐसा क्या हो गया कि सारे मैदान, जो सारे बगीचे हैं, मैदान खेलने की जगह, बगीचे बच्चों के खेलने की जगह, घर के आंगन जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, चहल पहल होते हैं, वो सब अचानक क्या खत्म हो गए हैं? इस तरह से यहाँ पर सवाल कर रहे हैं। तो फिर बचा है ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारे चीज़ें हब्स ए मालूम, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया है, मतलब ये सारी चीज़ें अगर इस दुनिया से ख़त्म हो गई है तो फिर इस दुनिया में और बचा ही क्या है, और कितना भयानक है। और इससे भी भयानक क्या है कि सारी चीज़ें हब्स ए मालूम, इस दुनिया की सड़कों पर गुजरते हुए बच्चे बहुत छोटे छोटे काम पर जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें गायब हो गई है इस दुनिया से, और ये छोटे छोटे बच्चे जो है सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। ऐसा इस दुनिया में क्या हो गया? अगर उनके खिलौने नहीं बचे, उनकी किताबें नहीं बची, स्कूल नहीं बचे हैं, इस दुनिया में तो बचा ही क्या है? इस तरह से कवि यहाँ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, और जो बच्चे बाल मजदूरी के शिकार हो रहे हैं उनकी दशा का यहाँ पर वर्णन करते हुए उनकी तरफ, उन बच्चों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे जिनके खेलने, कूदने, पढ़ने, लिखने, अपना अच्छा भविष्य बनाने का समय है, वो ये सब छोड़कर बाल मजदूरी कर रहे हैं और काम पर जा रहे हैं। छोटे छोटे अपने सुख को या अपने शौक़ को, अपने जो खेलने की इच्छा को मारकर घर परिवार चलाने के लिए अभी से, जब छोटी उम्र में, खेलने कूदने की उम्र में, पढ़ने खाने की उम्र में, ज़िंदगी के मज़े लेने की उम्र में काम पड़ जा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है इस धरती पर? ऐसी क्या विडंबना आ गई है? कैसी दुनिया की विडंबना है? इस तरह से यहाँ पर कवि बहुत ही मर्मस्पर्शी भाव से बच्चों के जो काम पड़ जाने बाल मजदूरी पर, वो यहाँ पर उन्होंने पंक्तियाँ लिखी है बाल मजदूरी पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, लोगों का ध्यान उस तरफ दिखाने के लिए, ताकि ये इसको रोका जा सके, बाल मजदूरी को, है ना। तो इस कविता में कवि का इतना सुंदर और मार्मिक वर्णन बच्चों की बाल मजदूरी पर किया गया है। होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय।